पूरी दुनिया अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं पर्यावरण की समस्या से जूझ रही है और इस समस्या से निदान के लिए कुछ न कुछ उपाय कर रही है। उन्हीं उपायों में से एक उपाय हरित ब्रांड भी है, जो अभी हाल ही में जो हमारा बजट सेशन हुआ है, उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी हरित बॉन्ड जारी करने की बात की है। ये हरित बॉन्ड एक्चुअल में जो टॉपिक है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और इस वर्ष के आपके प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, इवन यूपीएससी के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य स्तरीय अगर आप परीक्षा देते हैं, हर जगह पर यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हरित बॉन्ड क्या है, इससे जुड़े क्या पहलू हैं और किस तरीके से कहीं ना कहीं भारत जैसे राष्ट्र में भी हरित बॉन्ड जारी करने से भारत में कहीं ना कहीं हम पर्यावरण प्रदूषण से या इस तरह की समस्या से निदान पा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, ये पूरा लेसन जो है वो 46 है। इसके पीछे काफ़ी वीडियोज़ हैं जो लेक्चर्स करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेकर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। इस पूरे लेक्चर में हम पर्यावरण से जुड़े हरित बॉन्ड के संदर्भ में बातचीत करने वाले हैं। वीडियो पे शुरू करने के पहले आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है जहां का मैं संस्थापक हूं, पूर्वांचल है, जहां मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं। विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण विषय में आपको पढ़ाता हूं। 18 वर्षों से अधिक समय से मैं पठन पाठन का कार्य कर रहा हूं। हजार से अधिक विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं और मेरी 2 किताबें हैं, पुस्तक है, एक विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण से जुड़ी हुई, जो मैग्रा हिल से पब्लिश होती हैं, जो आपको पढ़ना आवश्यक होता है। टेलीग्राम पर जो मेरा लेक्चर है वो आपको यहाँ पर उसका पीडीएफ रवि UPSC_Unacademy पर मिल जाएगा और मेरा जो अनअकैडमी पर जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आपको unacademy.com/ravi_P2010 पर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको मेरे प्लस के कोर्सेज और प्लस के साथ आपको स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं, तो आप इसे फॉलो कर लें, है ना। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, कोर्स ज्वाइन करते समय आप इसको जरूर यूज़ करेंगे। ये है इंडिया के भैया बेस्ट फैकल्टी जो एक ही जगह पे उपलब्ध हैं और ये आपको लाइव सेशन देते हैं। ठीक है, आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, आप इसे मिस ना करें। इट इज़ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंडिया एट वन प्लेस फॉर लाइव टू लाइव सेशन। तो ये अनअकैडमी पर एक ही मंच पे आपको एक साथ उपलब्ध हैं, मिल जाते हैं। अनलॉक 20 यहाँ पर आपको 19 फरवरी के लिए तक एक ऑफर दिया जाता है, फ्लैट 20% डिस्काउंट, इसे मिस ना करें। इसके साथ एडिशनल ऑफर आपको एक्स्ट्रा 4500 और 2500 रुपये आपको प्लस कॉम्बो और प्लस जीएस पे भी दिए जाते हैं। इनको यूज़ कीजिए रवि यूपीएससी कोड पर और जो भी डिस्काउंट आप जिस तरह चाहते हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन यूपीएससी का आउट है और एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप सबको दे रहा हूँ, 20% यूपीएससी की और सीटें बढ़ गई हैं मित्र। 2022 में जो थे 861 सीटें जो अभी तक नोटिफिकेशन था उसको बढ़ाकर 1011 कर दिया गया है, यानी 20% सीटें बढ़ी हैं। बहुत ही बड़ी बात है, खुशखबरी की बात है और ये कह लीजिए पीटी में और ज़्यादा रिजल्ट आने वाले हैं। और इसी 20% एक्स्ट्रा सीट इंक्रीज होने के साथ साथ 20% अतिरिक्त छूट का फ्लैट डिस्काउंट भी अनअकैडमी आपको दे रहा है। इस ऑफर जो है 19 फरवरी तक वैलिड है, इसे मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं। क्रैक यूपीएससी विद अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाता है जो 23 फरवरी तक ये वैलिडिटी है। 50% का फ्लैट डिस्काउंट है। जन स्टडी CSAT के मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेप्थ एनालिसिस होती है वीडियो सोल्यूशन के साथ और ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी के कोड को यूज़ करना ना भूलें। अनअकैडमी पर अल्ट्रा कॉम्बैट है जो 27 फरवरी को है। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं जिसमें आपको एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो ये टाइम मत भूलेगा, 11 AM 27 फरवरी को, जहाँ पर आप इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी को यूज़ करें। पर्यावरण से जुड़ा हरित बॉन्ड क्या है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इस साल के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके समसामयिकी से जुड़ा हुआ है या इवन ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में नहीं, मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट आता है वो क्या स्टेटमेंट आता है। बजट भाषण 2022 में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनकी घोषणा होती है कि सरकार ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने और कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया है। तो पहले तो बात ये होती है दोस्त, ये कार्बन तटस्थता क्या होती है। जो भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है और जो भी कार्बन का उपभोग हो रहा है वातावरण से, उनका एक अनुपात बना रहे, एक समानुपात में रहे। यानी कहने का मतलब है अतिरिक्त कार्बन जो है वातावरण में ना जाए, जिसके लिए भारत ने भी ग्लासगो में बोला है कि 2070 तक जाकर हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे
जाएंगे। इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2050 की बात की जा रही है, चीन वही कह रहा है नहीं नहीं हम कार्बन तटस्थता 2060 में पहुंचेंगे, और भारत कह रहा है नहीं नहीं हम तो 2070 में पहुंचेंगे। तो भैया कुछ ना कुछ प्रयोग और कुछ ना कुछ कार्य ऐसे करने पड़ेंगे जिससे हम 70 में भी पहुंच जाए ना। तो यहीं पर अच्छा एक बात बताओ, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें चाहिए आपको, जागरूकता चाहिए, बहुत सारी चीजें, तकनीकी चाहिए, और प्लस उसके साथ भैया आपको पैसा भी चाहिए। अब बात होती है पैसा कहां से लाया जाता है। इन चीजों को भारत सरकार विश्व में अन्य जगहों से देखकर सीख रही है। जैसे किसी जमाने में जब 2010 में भारत ने कार्बन कर लगाया तो वहां पर विश्व के अन्य राष्ट्रों को देखा कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, उस पैसे को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाए। उसी तरीके से यहां पर अब सरकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया है। अब ग्रीन बॉन्ड में है क्या, हम आपको लिए चलते हैं। पहले आपको ग्रीन बॉन्ड में ले जाने के पहले दो तीन चीजें और आपको बैकग्राउंड बता दूं। समय रहते जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान विकासशील राष्ट्रों का होने वाला है। क्यों भैया? तुम लोग के पास तो ज़्यादा तकनीकी नहीं है, तुम लोगों के पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो इन सब चीज़ों में आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जब अगर पर्यावरण, वो तो चलो किसी कृत्रिम तरीके से कोई मशीन टूल बनाकर उसके अंदर रह लेंगे, हम लोग के साथ क्या होगा? यहाँ तो खाने के लिए पैसा नहीं है, यहाँ भूखमरी है। कोविड में क्या हालत है आपको दिख गया, भारत की दुर्दशा क्या हुई है, ठीक है ना। भले कोई नेता आवे कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हकीकत आप सब अगर ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं तो सबने देखा है। इससे नुकसान क्या होने वाला है? हमारा तापमान, हमारा वर्षा के तरीके, हमारे समुद्र का स्तर, हमारा मौसम, सब कुछ कहीं ना कहीं बदलने वाला है। बहुत सारी आपदाएं वगैरह। इससे होने वाला क्या है? पानी की आपूर्ति के लिए जोखिम भरा है हो सकता है, भोजन की आपूर्ति के लिए जोखिम भरा हो सकता है, कृषि के उत्पादन वगैरह में जोखिम भरा हो सकता है। इस तरह की समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस तरह की समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। अब आपको यहीं पर बताऊं एक अच्छी खबर क्या है। आपको एक चीज और बताता हूं कि एक्चुअल में अच्छी खबर यह है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई समाधान उपलब्ध हैं, ठीक है तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता जो है, आपके समाधान तो बहुत सारे, लेकिन उस समाधान के लिए पैसा कहां से लाइएगा? वित्त पोषण की आवश्यकता है। कहां से लाइएगा? इसी के लिए सरकार आपको दे रही भैया ग्रीन बॉन्ड, हरित बॉन्ड, जो पूरी तरह से जलवायु और पर्यावरण से संबंधित निवेश होगा। और इस निवेश को पूरी तरीके से कोशिश किया जाएगा, इससे क्या किया जाए, जो भी वित्त पोषण विकल्प होंगे उनका प्रयोग किया जाएगा इस निवेश को, जहां पर पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि पर्यावरण प्रभावों को कम किया जाए। अब इसमें क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, ग्रीन बॉन्ड पर इसलिए सरकार बहुत ज्यादा आशावादी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज के साथ जुड़कर कार्य करेगा। क्योंकि समाज में अगर बात करें तो लोगों को भी पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इस तरह की चीज़ों से क्या होने वाला है। तो सरकार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अधिकतर आशावादी है कि भविष्य में इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। क्योंकि हर व्यक्ति पैसा अगर देख रहा है कि उसके पैसे में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके टैक्सेशन में बचत होना चाहिए और कहीं ना कहीं पर्यावरण की सुरक्षा भी होनी चाहिए, तो यहाँ दोनों जो चीज़ें हैं वो एक साथ देखी जा सकती हैं। अब आपको लिटरली बताता हूं ग्रीन बॉन्ड है क्या। देखिए ग्रीन बॉन्ड है क्या, एक तरह से एक ऋण है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये जनरली जो पैसा इकट्ठा होगा, जो सरकार आपसे ग्रीन बॉन्ड कहेगी खरीदने के लिए, उसमें आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये पूरी तरह से हरित परियोजनाओं को भारत में चलाने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। हरित परियोजनाओं में जलवायु, पर्यावरण परियोजनाएं, इन सब के लिए निधि देने का प्रयास किया जाएगा। निधि से क्या किया जाएगा, इस तरह के जो ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की दिक्कतें हैं उसको निपटान करने की कोशिश की जाएगी। अब बात ये होती है जो हरित परियोजनाएं चलेंगी प्रभु, ग्रीन बॉन्ड की मदद से जो पैसा आएगा वो हरित परियोजनाओं में क्या क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है, स्वच्छ परिवहन है, सतत जल प्रबंधन है। इन सबसे संबंधित जो परियोजनाएं हैं, इन सारी परियोजनाओं का प्रयोग जो होगा ग्रीन बॉन्ड के जरिए किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ग्रीन बॉन्ड को भरपूर तरीके से समझ गए। हाँ सर समझ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा आ जाएगी तो जैसे सोलर एनर्जी पे इन्वेस्ट होगा, पवन ऊर्जा पे इन्वेस्ट होगा, इस तरीके से भूतापी ऊर्जा पे इन्वेस्ट होगा, जयमास ऊर्जा पे इन्वेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये पूरी की पूरी तरह से हरित परियोजनाएं हैं, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगी। ये इनके बारे में बताने की जरूरत है यहाँ पे। अब देखिए निवेशकों को भाई आकर्षण करना जरूरी है कि पैसा आए, इन्वेस्ट हो। इसके लिए इनको और ज़्यादा टैक्स इंसेंटिव दिया जा रहा है, कर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपको पता है विश्व बैंक ने हरित बॉन्ड को पहले जारी किया और प्रमुख जारीकर्ता यही है।
2008 का एक डेटा है, लगभग 2008 से लेकर अब तक 164 ऐसे बॉन्ड हैं जो विश्व बैंक जारी कर चुका है, जिसकी कीमत संयुक्त रूप से $14.4 बिलियन है। सोचिए कितना पैसा इकट्ठा हुआ है। और क्लाइमेट बॉन्ड इंसेंटिव के अनुसार अगर देखा जाए 2020 में अकेला 2020 में न्यूज आया है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने की कुल कीमत लगभग $270 बिलियन थी। सोचिए कितना पैसा है जो वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अनुसार ये सब पैसा जो इकट्ठा हुआ है इन्वायरमेंट में। अब ग्रीन बॉन्ड में कौन कौन से उपयोग होते हैं? ग्रीन बॉन्ड में उपयोग होगा कि भाई नवीकरणीय ऊर्जा में इन्वेस्ट कर लो, ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने में इन्वेस्ट कर लो, जो हरित ट्रांसपोर्टेशन के साधन है उसकी तरफ चले जाओ। जैसे आप देखिए दिल्ली में फेम स्कीम आई है। फेम स्कीम में है कि आप देखिए यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की बात और इस तरह की चीज़ें आ जाओ। वेस्ट जो मैनेजमेंट है, जो अपशिष्ट हैं, उनका पुनर्चक्रण करने का जो विधि है वो भी प्रॉपर किया जाए, जिससे वातावरण में किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए। ग्रीन बॉन्ड पे अगर हम बात करें तो सरकार कर क्या रही है? सरकार यहां पर बहुत सारा छूट और कर क्रेडिट जैसे प्रोत्साहन आपको दे रही है, जिससे अधिक से अधिक निवेश हो सके इसमें। और जब अधिक से अधिक निवेश होगा, अच्छा लोग भी क्या है, लोग भी ये समझते हैं कि समाज से जुड़ी हुई चीज है, यहां पर जो पैसा आएगा उसका इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, साथ साथ जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पे भी अच्छा खासा यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे प्रमुख सामाजिक मुद्दों में निपटने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करता है ग्रीन बॉन्ड। यही मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और ग्रीन बॉन्ड की सत्यता को अगर सत्यता के लिए एक्चुअल में क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड बोर्ड है जो ये प्रमाणित करता है इस तरह की चीज़ों के बारे में, ठीक है, जिससे पर्यावरणीय लाभ जो है पूरी तरह से उस जगहों पर मिल सके। ये पूरा का पूरा टॉपिक तो चाहे इस साल के बारे में था। यहीं पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ब्लू बॉन्ड भी एक तरह से कहीं ना कहीं ये ग्रीन बॉन्ड से ही जुड़ा है, लेकिन ब्लू बॉन्ड असल में समुद्रों के लिए, समुद्र में जो संसाधन होते हैं उससे संबंधित जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनकी रक्षा के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, वहां पर खर्च होता है, जिसमें हम मत्स्य पालन देख सकते हैं, प्रवाल भित्तियों के बारे में देख सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, प्रदूषण और समुद्रों में बढ़ती हुई अम्लीयता को रोकने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको बताऊं तो ब्लू बॉन्ड एक तरह का हरित बॉन्ड ही है, लेकिन सारे हरित बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हरित बॉन्ड में तो और भी ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। काफी लोग ये भी कहते हैं कि असल में जो हरित बॉन्ड है वो एक तरह का जलवायु बॉन्ड ही है। वो बात सही है, और कभी कभी दोनों को एक दूसरे के साथ प्रयोग में लाया जाता है, ये बात भी सही है, लेकिन आपको बताऊं तो दोनों का मेरे कारण भी यही होता है कि भैया जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जाए, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, इससे ज्यादा यहां पर कुछ है नहीं। कार्बन तटस्थता के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कार्बन का उत्सर्जन या निष्कासन हो रहा है ना, जो हो रहा है उस हिसाब से उसका उपयोग भी कर लिया जाए, यही कार्बन तटस्थता है। तो अतिरिक्त कार्बन की मात्रा वातावरण में ना आए, जिसके लिए 2070 तक भारत कह रहा है कि हमें अभी इतना टाइम लगेगा, जिसकी मदद से अगर देखा जाए तो शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की स्थिति होती है, यानी जितना भी आप निकाल रहे हैं सारा का सारा आप उपभोग कर ले रहे हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी चीजें हैं। फिलहाल इस पिक्चर में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन मैंने बनाया, उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप में से हर व्यक्ति लास्ट में जो यूट्यूब पर है उसमें आंसर में जरूर लिखेगा। प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि सरकार ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने और कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ने के लिए सवर्ण ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया है। उपरोक्त कथन के आलोक में ग्रीन बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ग्रीन बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसका उपयोग हरित परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने में किया जाता है। दूसरा, सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड है, लेकिन सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड नहीं है। दूसरा, AIIB ग्रीन बॉन्ड का प्रमुख जारी करता है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप में से हर विद्यार्थी मुझे सही उत्तर देने वाला है यूट्यूब में। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर मेरी विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। विज्ञान तकनीकी एक सेशन लाइव सेशन हो चुका है। पर्यावरण के लाइव सेशन में मैं आप सबके साथ मार्च माह में जुड़ने वाला हूं, और यहीं पर आपको बता दूं कि पीछे के कुछ कोर्सेज हैं जो 21 दिसंबर से हुए हैं, विज्ञान तकनीकी हो चुके हैं। अगला प्लस का कोर्स पर्यावरण से चलने जा रहा है। कोर्स को इनरोल करते समय रवि UPSC कोड को यूज करना ना भूलें। इस टेलीग्राम के लिंक से आप जाकर इस PDF को ले लें। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/रवि P अग्रही पर
पर उपलब्ध है। यूज कोड जो मेरा है रवि यूपीएससी है, किसी कोड को ज्वाइन करते समय इसको यूज करें। और अनअकैडमी पर बेस्ट सब्सक्रिप्शन जो आपको बताऊं दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। भैया इसमें आपको एक अच्छा मेंटरशिप मिल जाता है, पूरा का पूरा आपकी प्रिपरेशन में मदद करता है, जो कि हम में से काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको घरों में कोई बताने वाला नहीं होता प्रिपरेशन कैसे करनी है। अनअकैडमी पर आपको दोनों ऑप्शन हैं, प्लस के और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो आप यहां पर ईएमआई ऑप्शन देख सकते हैं। और इस एक्स्ट्रा रवि यूपीएससी कोड पर जो भी आप लेते हैं उसमें से 10% एक्स्ट्रा, चाहे आप जनरल स्टडीज लें या तो ऑप्शनल कोर्स लें, दोनों पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी आपको 0% इंटरेस्ट पर लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्रंच है तो आप यूज कर सकते हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम एक नई चीज है जहां पर आपको 1-to-1 आपके साथ मेंटर के साथ जुड़कर आपके एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स आपके लैंग्वेजेस में यहां पर कोशिश की जाती है, उनसे निपटान दिलाने की कोशिश। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है जो अनअकैडमी आपको दे रहा है। पीटी 2022 के लिए जीएस स्कोर बूस्टर है। यहां पर एक पूरा प्रिपरेशन रोड मैप है 2022 के लिए। 5 सब्जेक्ट 5 दिन 10 बजे आप सबके साथ जुड़ने वाले हैं। इसको मिस मत कीजिएगा, इसको ज्वाइन कीजिए। 15 मिनट 15 प्रश्नों के साथ यहां पर पूरा एमसीक्यूज बेस है, इंटायर सिलेबस को कवर किया जा रहा है, पूरा कंसेप्ट और फैक्ट का एक सम्मिश्रण प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। अनअकैडमी पर जो मेगा टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएसई हिंदी अंग्रेजी माध्यम में 15 मिनट में 15 प्रश्न के साथ आप हिंदू और सीसैट में जुड़ सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपको बता दूं अनअकैडमी पर जो मेरा साइंस टेक एनवायरमेंटल क्लास और प्रारंभ हो चुकी है, इसे मिस ना करें। यूपीएससी सीएसई बैच जो है अगला 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 22 और 23 दोनों के लिए, इसे मिस ना करें। यहां पर आपको बाइलिंगुअल बैचेस आपको मिल जाते हैं 22 और 23 दोनों के लिए। अंत में आपकी बात और बता दूं, अगर आपको काउंसलर की जरूरत है, किस तरह की दिक्कत है, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो किसी तरह की प्रिपरेशन की दिक्कत में आपकी दिक्कत आ रही है या सब्सक्रिप्शन लेने में कोई प्रॉब्लम है, लेटेस्ट ऑफर को जानने के लिए, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7825860259। ये मेरा यूपीएससी कोड है। जब भी आप वहां पर कॉल करें, आप मुझे पहले इस कोड के साथ इंट्रोड्यूस करें, देन आई विल पिक अप योर कॉल फॉर योर ऑल द क्वेरीज। अंत में चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और पीडीएफ को जो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां से जाके ले लें। चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई ऊर्जा के साथ, किसी नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।